हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज संपन्न हुए जेपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। तो एक में दिया हुआ है कि लेटेराइट मृदा उच्च ताप पर व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, और दूसरा है लेटेराइट मृदा जैविक समृद्धि होती है और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो देखिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी जो है वो कर्नाटक क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा गलत है, एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ए में दिया है केवल एक सत्य है, बी में केवल 2 सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। तो भारत में सर्वाधिक जल का उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में होता है, तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए यहाँ कह रहा है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है नागालैंड में। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए एक सवाल होता है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है या फिर ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक नगर की संख्या है। ठीक है, तो नगर की संख्या सबसे अधिक ये उत्तर प्रदेश में है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है। तो ए में ऑप्शन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 22 के 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को बता संभवतः शीघ्रातीत बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। इसी तरह दूसरा ऑप्शन दिया बी में दिया हुआ है 22 के 1 के अनुसार स्वयं की पसंद के अधिवक्ता के द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है। 22 के 4 में सी में दिया हुआ है 22 के 4 में निवारक निरोधक। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या कर रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए बाकी सब तो सुमेलित है। यहाँ देखिए देख रहे हैं कि 22 के 1 में कौन सही है, 22 के 1 में कौन दिया हुआ है। तो 22 के 1 में दिया हुआ है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के कारण बाधा संभवतः शीघ्रातीत बताया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के आंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक, तो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार ये व्यवस्था करती है कि भारतीय किसी राज्य के विधानसभा में आंगल भारतीयों को प्रतिनिधित्व दें। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ए में ऑप्शन दिया है कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, बी में दिया है न्यायमूर्ति PN भगवती, सी में है न्यायमूर्ति AS आनंद और डी में है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो देखिए ये जो है PN भगवती ने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसला है, इसको मतलब वाद विवाद है, ये 4 वाद विवाद दिया गया है। इसमें बताना है कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। ए में है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, बी दूसरा है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, और तीसरा है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और चौथा है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो देखिए ये जो तीनों है ना, कामेश्वर राज्य बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो है 51वां पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसी से के समय ये तीनों चर्चित रहा था। तो ये जानते हैं कि पहला संशोधन वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, तो ये तीनों तो होगा ही, और बाद में हुआ था पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध। तो इस तरह से चारों जो है जमींदारी प्रथा से संबंधित है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग कर सहमत हो सकता है। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत कब होता है। तो ए में दिया हुआ राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर,
बी में है मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, सी में है निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, और डी में है राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की। तो यहाँ पर राज्यपाल की मांग के बाद राष्ट्रपति के संस्तुति के ऊपर राज्य को संघ लोक सेवा के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजन के संदर्भ में कौन सा सत्य है। ए में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। बी में दिया हरिपुरा के अपने अध्यादेश भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय व्यापक नीतियों को स्वीकार किया था। सी में तीसरा दिया है मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम नीति आयोग बदलकर नीति आयोग कर दिया। और चौथा है सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण की घोषणा की। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सत्य है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो सही है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, इन्होंने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। और देखिए दूसरा जो है, पहला जो है दिया हुआ है राष्ट्रीय, तो ये भी सही है। ठीक है, और बाकी यही दो सही होगा, तो 1 और 3 जो है ये सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेसमैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, तो लेखक का पूछ रहा है ये मतलब डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, ये किताब का नाम है। इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है अतुल कोहली है। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित का कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ फिर ध्यान देना है कि सत्य नहीं है, बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि सत्य है तो ये तो लगभग मार दीजिएगा। तो यहाँ पर ए में दिया हुआ सहभागिता एवं विधि का शासन, तो ये तो सुशासन के लिए जरूरी है। बी में है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये भी जरूरी है। सी में है समता और समावेशन, ये भी सुशासन के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, धार्मिकता और भावुकता, ये कोई जरूरी नहीं है सुशासन के लिए। ठीक है, मतलब अनिवार्य तत्व नहीं है। तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा। ए में दिया हुआ 18 वर्ष की आयु सीमा पर, बी में दिया हुआ 20 वर्ष की आयु सीमा पर, सी में दिया 21 वर्ष की आयु सीमा पर, और डी में है 19 वर्ष की आयु सीमा पर। तो देखिए इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरह से पूछा गया, यानी इसका मोटिव ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम सीमा जो है वो नगरपालिका का सदस्य के लिए न्यूनतम सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यही यदि पूछा जाता है नगरपालिका का अध्यक्ष के लिए, तो अध्यक्ष के लिए हो जाएगा, अध्यक्ष के लिए 30 वर्ष की जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा आंसर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायतों में की वित्तीय अवस्था को मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार किसको प्राप्त है। ए में है भारत के राष्ट्रपति, बी में है राज्य के गवर्नर, सी में है राज्य के मुख्यमंत्री, और डी में है विधानसभा के अध्यक्ष। तो पंचायती व्यवस्था के लिए वित्तीय आयोग, वित्तीय अवस्था पंचायत के लिए वित्तीय अवस्था को मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार गवर्नर के पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र और राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र और राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा मतलब जो है संसाधन का आवंटन के माध्यम नहीं है। तो ए में दिया हुआ है कर सभाजन, तो देखिए ये जो टैक्स शेयरिंग है ये भी केंद्र और राज्य के बीच में, तो ये तो केंद्र और राज्य के आवंटन के दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, बी में दिया है सहायक अनुदान, सहायक अनुदान नहीं होगा। सहायक अनुदान जो है वो एक तरह से फ्री सेवा होती है, मतलब केंद्र द्वारा जो है राज्य को दिया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कर निर्देशीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा वसूला जाता है। ए में दिया है जीएसटी, बी में है आयकर, सी में है भू राजस्व, डी में है निगम कर। तो देखिए जीएसटी जो है वो केंद्र भी वसूलती है, राज्य भी वसूलती है। ठीक है, आयकर तो ये केंद्र के अधीन है, निगम कर भी
केंद्र वसूलती है, तो भू राजस्व जो है वो राज्य सरकार ही वसूलती है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। ए में है मुद्रीकृत घाटे और बजटीय घाटे को जोड़। बी में ऑप्शन है दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्र सरकार के उधार में शुद्ध वृद्धि। ऑप्शन सी में दिया है चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर। और डी में है राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से अगली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। तो किसके मॉडल पर आधारित है। ए में दिया है दादा भाई नौरोजी, बी में है पीसी महालनोबिस, सी में है अमृत सेन, डी में है CH हनुमंथा राव। तो जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के पर आधारित था। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित किया गया है कि मापकों को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय और भौतिक जीवन स्तर आय। तो इसको ये तीन फॉर्म जो होते हैं जिससे मतलब विकास के मापक तय होते हैं, लेकिन सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम होगा, पहले होगा प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद भौतिक जीवन स्तर, उसके बाद होगा मानव विकास सूचकांक। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो ए में दिया हुआ है थोक मूल्य सूचकांक पर, बी में है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, सी में दिया हुआ है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर, और डी में है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, मतलब भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया जो प्रत्येक संचारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादन और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। तो इस समेकित सूचकांक में के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी राज्य नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर पूछ रहा है अग्रणी राज्य नहीं है। तो इसमें जो है तो ए में दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, बी में है केरल, सी में है तमिलनाडु। तो देखिए टॉप 5 में जो है अग्रणी राज्य में हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु आ जाता है। गुजरात जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहर या कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग यानी NAMP, ठीक, इसको शॉर्टकट में इस तरह लिखें, NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियंत्रित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है। तो देखिए इसके लिए चिन्हित जिसे किया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके लिए दिया गया है SO2, NO2, PM10। ठीक है, PM10 को हम लोग RSPM भी लिखते हैं। ठीक है, और एक और दिया था PM2.5। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 दिया हुआ है, निलंबित कणीय पदार्थ जिसको PM10 कहते हैं ये भी ठीक है, और सूक्ष्म कणीय पदार्थ 2.5। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है। ए में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी में है विश्व बैंक, सी में संयुक्त राष्ट्र। ये तीनों जो है ब्रिटेन वुड्स संस्थान से जुड़ा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाता है तो ए में दिया रुपये का मूल्य ह्रास होता है, या रुपये का मूल्य अवमूल्यन होता है, या सी में दिया रुपये का मूल्य अधिमूल्यन होगा, या डी में विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि 60 रुपये से 65 रुपये हो जाता है तो रुपये का मूल्य जो है वो ह्रास होगा। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसने दिया था। तो गुणसूत्रों का जो है वंशागत सिद्धांत जो है वो सटन और बोबडी ने दिया था। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिग्स बोसन को इसे क्या किस नाम से भी जाना जाता है।
ए में दिया है गॉड कण के नाम से, बी में है इलेक्ट्रॉन कण के नाम से, ऑप्शन सी में है प्रोटॉन के नाम से, ऑप्शन डी में है न्यूट्रॉन के नाम से। तो हम लोग जानते हैं कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गॉड पार्टिकल नहीं देकर यहाँ पर गॉड कण दिया हुआ है, ठीक है, और अंग्रेजी में आप देखिएगा तो गॉड पार्टिकल लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ए में है वैद्युत स्पिंदी, बी में है लेसर और सी में है तापयनिक उत्सर्जन और डी में है प्रकाश विद्युत कोण। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है इसको हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एलईडी जो है, एलईडी वर्क का प्रिंसिपल कौन है, तो एलईडी वर्क का प्रिंसिपल जो है वो विद्युत स्पीडी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो ए में दिया है पराध्वनिक तरंग है, बी में एक्स किरण, सी में है गामा किरण, सी में है एक्स किरण, डी में है परावैगनिक किरण। सुपरसोनिक वेव जो है जिसको परावैगनिक तरंग कहते हैं, वे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है ताप पर या दाब पर या घनत्व पर। तो देखिए हवा रहे या निर्वात में रहे, प्रकाश की चाल जो है वो दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र रहती है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, ठीक है। तो देखिए मच्छर भी कीट है, ठीक है, दूसरा मक्खी भी है, मक्खी जो है वो भी, तो ए में दिया है मच्छर तो ये भी कीट है, बी में दिया है मकड़ी, मकड़ी कीट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर सी में घरेलू मक्खी दिया है, ये भी कीट है, और खटमल भी कीट है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वांटम सूचना का मूल घटक क्या है। क्वांटम सूचना का मूल घटक क्यूबिट है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे मेघ संरचना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो ए में दिया आर्थिक संरचना सेवा, बी में है मंच सेवा, सी में है सॉफ्टवेयर सेवा और डी में है वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। तो देखिए ये जो है ना मेघ संरचना सेवा जो है ये एक तरह से पोर्टल सेवा पे आधारित है। तो इस तरह से ये एक ए और बी और सी तीनों इसमें सम्मिलित है, विद्युत चुंबकीय आवंटन ये नहीं होगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो इसका जो है फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल में डिजिटल सिग्नल के रूप में सूचना संकेतक का रूप होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है। तो पौधों के द्वारा जो है नाइट्रोजन लिया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है। मूंगफली का जो है अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वो टिड्डा है, टिक्का है, ठीक है। मूंगफली टिक्का रोग जो है इसे मूंगफली जो है सर्वाधिक हानिकारक होता है इसके लिए, ठीक है। यानी मूंगफली को जो है फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है। तो ये तीनों जो है ये एक वर्षीय फसल है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए ए में दिया हुआ है तो मैक्रोनी गेहूं का जो है वानस्पतिक नाम जो है वो है ट्रिकियम ड्यूट्रम, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम शाकनाकी का विश्व में उत्पादन कौन सा है। मतलब इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में कौन सा पहला जो है वो शाकनाकी या खरपतवार नाशक जो है दवा हुआ था। तो ये जो है वो 2,4-D होगा, ये इनका होगा। ये जो है विश्व में सबसे पहले इसी का उसका शाकनाकी के रूप में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत से विदेशों में बहुतायत से निर्यात की जाने वाली आमों की कौन सी प्रजाति होती है। तो अल्फांसो आम जो है विदेश में सबसे ज्यादा डिमांड किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मुगल के समय झारखंड के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल के समय में झारखंड के प्रदेश जो वर्तमान में झारखंड है उस प्रदेश को कुकरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था।
तो ए में दिया है पलामू, बी में है सिंहभूम, सी में है पाकुड़ और डी में है चतरा। तो देखिए किस, यहाँ सवाल पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से अंग्रेज जो है झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किया था। ठीक है, तो वो जो है सिंहभूम की तरफ से सब पहली बार प्रवेश किया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमि विद्रोह का जो है नेता या कहें तो जननायक के रूप में ही थे वो, इसका नाम था गंगा नारायण। ठीक है, तो यानी भूमि विद्रोह का नेता गंगा नारायण थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। मतलब किस आदिवासियों के निवास स्थान को टंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो ए में दिया हुआ है करमाली, बी में है बिरहोर, सी में है मुंडा और डी में है माल पहाड़िया। तो बिरहोर नामक जनजाति जो है इसका निवास स्थान को हम लोग टंडा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। ठीक है, मतलब विधवा को पुनर्विवाह को मैयारी के नाम से किस जनजाति के नाम। तो ए में दिया हुआ है हो, बी में है असुर, सी में है उरांव और डी में है कोबरा। तो असुर नामक जनजाति जो है इनके महिलाएं की मतलब जो विधवा स्त्री के पुनर्विवाह किया जाता है तो उस व्यवस्था को मैयारी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि घुमकुड़िया से क्या तात्पर्य है। तो घुमकुड़िया जो है एक तरह से ये युवा गृह है। ठीक है, घुमकुड़िया का अर्थ होता है युवा गृह। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर की जाती है। तो इसका ये जो है खड़िया एक प्रकार के जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। तो जेब थारिवा नामक एक पर्व होता है, इसमें इनका आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पालघोट की गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये ए में दिया हुआ हजारीबाग, बी में है रांची, सी में लोहरदगा, डी में है गुमला। पालकोट की गुफा जो है वो झारखंड में है और झारखंड के गुमला जिला में वो स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहा गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो असुर नामक जनजाति का पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थान में किससे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। तो मलुटी जो है दिए नीचे ये चारों ऑप्शन में जो है मलुटी जो है ये मुख्य रूप से मंदिरों के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलाश पर्वत निम्न में किस क्षेत्र में अवस्थित है। ए में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में है तिब्बत और डी में है नेपाल। तो कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में स्थित है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो ए में है वल्फोसिया, बी में है एलोजा, सी में है इछोरनिया, डी में है ट्रेप। तो देखिए कौन सा घास फूस है जो सबसे अधिक जो समस्या पैदा करती है। ठीक है, तो ये जो है ये इछोरनिका है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से परमाणु द्वीपीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। ठीक है, तो मतलब देखिए इधर दिया हुआ है परमाणु बिजली घर और वो किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है, सही हम लोग को नहीं बताना है। तो ए में है कुडानकुलम, तो ये तमिलनाडु में है, ये सही है। बी में है कैगा और उत्तर प्रदेश। तो कैगा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बी में दिया हुआ है कैगा और ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश। तो कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत हो गया। और यह पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो बी से ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगाया जाता है। तो वंशागत संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होता है इसके बिक्री पर जो है वो पूंजी लाभ कर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो ए में है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी में है कथकली, ऑप्शन सी में है कथक, ऑप्शन डी में है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो है ये वर्तमान में जो है उस समय के मुगल परंपरा से
मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। तो ए में ऑप्शन ए में है रूम स्प्रे, बी में है मच्छर मारने वाले लक्षणों को जलाना, सी में है कोयले को जलाना और डी में है खाना बनाने वाले गैस को जलाना। तो ये तो आसान सवाल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कोयले जलाने से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है। तो हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में तो सब लोग जानते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो ए में दिया हुआ है अनौपचारिक संबंध, बी में है प्रतिस्पर्धा, सी में है अव्यक्तीय संबंध और डी में है मानवीय मूल्यों का नाश। तो मानवीय मूल्यों का नाश जो है वे शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो यानी 1947 के बाद, तो चूंकि 26 जनवरी के दिन 1950 के बाद, यहाँ पूछ रहा है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस इसे माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक माना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो ऑप्शन ए में है गोंड, ऑप्शन बी में है संथाल, ऑप्शन सी में है भील और ऑप्शन डी में है मुंडा। तो गोंड है सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, तो और भील है दूसरी बड़ी जनजाति, और यहाँ पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। तो कुश्ती में जो है बजरंग पुनिया को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था, कब 2019 में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो ए में दिया हुआ 10 दिसंबर 1948, बी में 10 जनवरी 1920, ऑप्शन सी में है 4 अप्रैल 1949 और ऑप्शन डी में 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शांति के लिए, बी में है भौतिक विज्ञान के लिए, सी में है साहित्य के लिए और ऑप्शन डी में है अर्थशास्त्र के लिए। तो विंस्टन चर्चिल को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छिद्र है। ठीक है, तो ए में है गुजरात, बी में है नागालैंड, सी में है मिजोरम और डी में है असम। तो मिजोरम जो है सबसे ज्यादा वन से आच्छादित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो रो रो फेरी जो है ये गुजरात में शुरुआत किया गया है, तो और ये जो है भावनगर को दाहेज से जोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद उपाय है। तो देखिए आपदा जब आता है उसके बाद क्या किया जाता है, तो उसके बाद पुनर्निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा। तो देखिए ए में दिया हुआ है पूर्व चेतावनी, तो ये तो आपदा से पहले ही किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर पुनर्निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जनवरी 26, 1947, ऑप्शन बी में जून 10, 1947, ऑप्शन सी में जुलाई 22, 1947 और डी में है अगस्त 15, 1947। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ए में देखिए दिया हुआ है न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद, बी में दिया हुआ है न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, ऑप्शन सी में है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और ऑप्शन डी में है न्यायमूर्ति के. बालाकृष्णन। तो देखिए ये एग्जाम होने चूंकि ऑप्शन में 4 यही दिया हुआ है, तो इसको हम एच.एल. दत्तू ही मारेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एच.एल. दत्तू थे। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार।
ठीक है। ऐसे अगर यदि अरुण कुमार मिश्र रहता तो अरुण कुमार मिश्र होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन जो है 2005 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1911, ऑप्शन बी में है 1915, ऑप्शन सी में है 1921 और डी में है 1926। तो भारत में वायु परिवहन का शुरुआत जो है 1911 में ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और डी में है राजस्थान। तो देखिए टोडा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से नीलगिरी पर्वत के आसपास में इसका निवास स्थान है। तो देखिए नीलगिरी पर्वत तो जो दक्षिण भारत में है, तो इस तरह से इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छित होने की सिफारिश की गई है? तो संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वन जरूरत है, इस तरह से सिफारिश की गई है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, सी में है झारखंड और डी में है उत्तर प्रदेश। तो अभी जो है वर्तमान के स्थिति में सबसे अधिक जो राजस्थान के पास है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो दिए गए जो ऑप्शन ए में है तारापुर, बी में है काकरापारा, सी में है कैगा और डी में है नरौरा। तारापुर परमाणु संयंत्र में सबसे अधिक क्षमता उत्पादन करने का क्षमता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक जनजाति जो है वो गोंड है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में है केरल और डी में है गुजरात। तो भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व जो है वो केरल में है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये यूपी में स्थित है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है ये बताया, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का बृहत्तम प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है कोचीन, ऑप्शन सी में है चेन्नई और ऑप्शन डी में है तूतीकोरन। तो देखिए यहाँ पर बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह पूछ रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा मुंबई। और यही यदि यहाँ पर बृहत्तम कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाता तो चेन्नई होगा, ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है और प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के बाद जो है बंगाली सबसे अधिक विश्व में बोला जाता है, ठीक है। मतलब बंगाली ऐसा भारतीय भाषा है जो विश्व में हिंदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाषा हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो ऑप्शन ए में दिया है खरोष्टी लिपि में, बी में है ब्राह्मी लिपि में, सी में है अरमाइक लिपि में, डी में है देवनागरी लिपि में। तो पेशावर में जो शिलालेख पाया गया था अशोक सम्राट अशोक का, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चवार्क दर्शन प्रणाली ऑप्शन ए में दिया है वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है, बी में है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है और सी में है आस्तिक प्रणाली कहलाती है, डी में है मीमांसा प्रणाली कहलाती है। तो चवाक प्रणाली जो है एक ये नास्तिकता से संबंधित है, तो ये जो है मीमांसा प्रणाली भी इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाइए। तो देखिए ए में है सातवाहन, बी में है वाटाकट और सी में है चालुक्य। तो क्या कर रहा है निम्नलिखित में सही कूट चयन कीजिए। तो मतलब देखिए इसको काल के क्रम अनुसार सजाया गया है, सजाने के लिए कह रहा है। तो देखिए सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो सिमुक ने किया था और इसकी स्थापना 60 ईसा पूर्व किया था, ठीक है। और बी में है वाकाटक, बी में है वाकाटक। तो वाकाटक की स्थापना जो है ये 255 ईसा पूर्व में किया है, सॉरी ये 255 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। सातवाहन 60 ईसा पूर्व में किया गया था
और वाकाटक 255 ईस्वी में किया गया। और सी में दिया हुआ है चालुक्य। चालुक्य की स्थापना जो है ये 543 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? सातवाहन। तो इस तरह से पहले होगा ए, ठीक है, उसके बाद बी दूसरा। तो देखिए इसमें सबसे पहले किसका स्थापना हुआ था? ए का हुआ है, ठीक है, और उसके बाद है बी में बाटा, उसके बाद होगा। तो देखिए सातवाहन का स्थापना 60 ईसा पूर्व में हुआ था, वाकाटक का 255 ईसा पूर्व ईस्वी में, और चालुक्य का 243 ईस्वी में। तो सबसे पहले इसका स्थापना सातवाहन का हुआ था, तो इस तरह से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो ये पूर्वी भारत में जो था वो अरिकमेडु था। ठीक है, ये प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक केंद्र था। कौन? अरिकमेडु। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी गई थी। तो गौड़वाहो का लेखक किसके द्वारा था? तो ये गौड़वाहो का लेखक जो है वो बागपति ने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शैव संतों का लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। तो उस संग्रह का नाम क्या है? ठीक, तो उस संग्रह का नाम जो है वो तिरुमुरा है। ठीक है, तिरुमुरा एक पुस्तक, मतलब शैव जितने भी शैव संत हुए थे उसने उनके लेखों का एक संग्रह है। ठीक है, और इसको जो है वो लोग पांचवा वेद भी समझते हैं। ठीक है, पांचवा वेद। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में राज्यों में से दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो ए में है दिल्ली व अजमेर में, बी में है दिल्ली और लाहौर में, सी में है अजमेर व दिल्ली में, और डी में है लाहौर व अजमेर में। तो देखिए कुतुब उल इस्लाम जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। तो इस तरह से उपयुक्त आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो ये विलय किसका था? ठीक है, तो ये जो है फारस अरब का था, और तुर्क मंगोल का भी था, और मध्य एशिया का था। तो इस तरह से उपयुक्त आंसर सी हो रहा है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भूराजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो ए में है पश्चिम बंगाल और ए में है पंजाब और पश्चिम बंगाल में, बी में है बंगाल और मद्रास में, सी में दिया है मद्रास और पंजाब में, डी में दिया है मद्रास और बंगाल में। ठीक है, तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो है ये बंगाल में लागू किया था। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था ये मद्रास में लागू किया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। तो ए में है स्वदेशी आंदोलन, बी में है लखनऊ समझौता, सी में है मिंटो मार्ले सुधार, और डी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में हुआ था, लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार ये 1909 में हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 में हुआ था। तो उपयुक्त अगर यदि क्रमानुसार सजाएंगे तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था ए, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना यानी डी था, और उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार यानी सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद होगा लखनऊ समझौता, तो बी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए किसी में नहीं मिल रहा है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आयोग क्या बताती है वही बस समझे, क्योंकि ये तो सही है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था ये, और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, मिंटो मार्ले 1909 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो या तो ए डी सी भी होगा या फिर बी सी डी ए, इस तरह अगर दिया रहता तब होता। तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम, लेकिन इस चीज को याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब और किसने की? ठीक है, तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। ठीक है,
तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1935, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी में है कैबिनेट मिशन और डी में है साइमन कमीशन। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की किसने और कब शुरुआत की थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने और 1950 में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पांडिचेरी के आसपास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो देखिए भूटान के साथ सीमा बिहार नहीं बांटता है, तो सबसे आसान है क्योंकि ये तीनों पूर्वोत्तर का राज्य है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो परवाल द्वीप जो है वो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। तो ए में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, ऑप्शन बी में है संसाधन उपग्रह, सी में है सैन्य संबंधित उपग्रह और डी में है ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह। इनसैट जो है मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। तो ए में है हिमानी मूल, बी में ज्वालामुखी मूल, सी में वायु मूल और डी में संरचनात्मक मूल। तो नर्मदा नदी जो है क्योंकि ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये जो ठीक है, तो ये इसका विशेष लक्षण है संरचनात्मक मूल, मतलब स्ट्रक्चरल ओरिजिन के लिए ये जाना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सही है। तो देखिए पहला कथन में कह रहा है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण मौसम परिवर्तित होता है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होते हैं। तो देखिए ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। ना तो एक और दो दोनों असत्य है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे।